शांति। 30 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे। प्रश्न बाबा ने किया, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे बेकारी दुनिया में रहते हुए बेकार टच ना करे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले वो दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है, जिसने भगवती को रचा बरोबर भगवान वाच है। जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, ये फिर है भगवान वाच। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। ये है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रालब्धि किसने प्राप्त कराई? ऊंचे से ऊंच प्रालब्धि है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। ये बात कोई भी समझ नहीं सकते। वह उनका ये बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको ये ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था? ये बात है तुम ही जानो। बाबा का ये बात है तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते। बाबा ने कहा, राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं। उनको ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इन कारपोरियल गॉड फादर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे। अभी तो है कलयुग, यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल है। राजा रानी तो नहीं है। बाबा ने कहा, राजा रानी तो नहीं है। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है ना, तो इसका मतलब है स्वर्ग बहुत सुंदर है। तो जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज़ है। जब हर मनुष्य को स्वर्ग याद आता है, किसी के घर में सुख शांति लगी पड़ी होगी तो कहेंगे हमारे यहाँ तो स्वर्ग है। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। बाबा कहते मनुष्य जैसा कर्म करते उस अनुसार जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार, ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा ये विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। बाबा कहते भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। भगवान एक निराकार को कहेंगे, वह है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किस द्वारा? भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है। बाबा का क्रिएटर कौन है? बाप। वो भी क्या करता है? स्वर्ग रचता है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो उसकी कितनी सुंदर रचना स्वर्ग, जहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख अशांति नहीं होती। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो ये स्वर्ग का मालिक बने। जरूर इतना ऊंच कर्म कोई कराने वाला ऊंचा आया, तब ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है। बाबा ने कहा चित्र तो तुम बच्चों के पास है।
ये भी मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, ये तो सब जानते हैं। सिर्फ ये भूल गए कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे और स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण बने। ये बात मनुष्य भूल गए हैं। सतयुग में महाराजा महारानी थे तो जरूर उनका बचपन भी होगा। बाबा ने कहा देखा, लक्ष्मी नारायण का कभी बचपना नहीं दिखाते और राधे कृष्ण का कभी बुढ़ापा नहीं दिखाते। तो वास्तव में राधे कृष्ण जो बचपन में थे वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। बाबा ने कहा उनकी ये प्रालब्धि जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। जिसने स्वर्ग रचा उसने यही प्रालब्धि बनाई होगी। वह कब आया किसको भी ये पता नहीं। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना, वह तो स्टार है। उनका कोई चित्र तो समझ ना सके, यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए। क्रिश्चियन बौद्ध आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्म शास्त्र ये है। पहले पहले मुख्य बात ही ये है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं समझाने के लिए। बच्चों को भी स्कूल में क्या करते हैं? चित्र दिखाते हैं ना कि ये एप्पल है, ये बनाना है। तो इसी तरह से बाबा ने कहा तुम्हें समझाने के लिए चित्र तो ज़रूर चाहिए, इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। समझाने के लिए ही बनवाते, आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी थी। ये तो समझाया है स्वर्ग का रचयिता है परमपिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख। बाबा ने कहा स्वर्ग में क्या है? सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहाँ होंगे? झाड़ पहले छोटा होता फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, ये और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्यों से जा कर के पूछना चाहिए अभी जो कलयुग चल रहा है क्या वास्तव में सदा कलयुग ही रहेगा? जिस सतयुग की तुम महिमा करते हो वह स्वर्ग कब होता है और वह स्थापना कैसे होती है, अर्थात ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी नरक हो गई है। अच्छा फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते? क्योंकि यहाँ दुखी है। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। बाप थोड़े ही बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। बाबा ने कहा कोई धनवान होता किसी को एडॉप्ट करता है तो दुख के लिए थोड़ी नहीं, सुख के लिए, संपत्ति के लिए। ये तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना है। सतयुग का अंत त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, वो भी एक संगम है। सतयुग गया तो त्रेता आया, वो भी बीच का संगम हुआ, लेकिन वह संगम कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो जो श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में 16 कला संपूर्ण होती वही त्रेता में 14 कला राम के रूप में आती है। तो वह कल्याणकारी युग थोड़ा ही हुआ। फिर त्रेता के अंत द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया कैसी है? दुखी है। इसलिए गाते दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। इसको कहा जाता आरपंस की दुनिया। कोई धनी धोड़ी नहीं, घर में माँ बाप नहीं होते तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। माँ बाप नहीं होंगे तो क्या करेंगे? लड़ने लग पड़ेंगे। तो कहा जाता तुम तो निधन के हो। वह है हद की बात, अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी दौड़ी नहीं है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया का कोई धनी दौड़ी नहीं है। मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं।
कोई धनी धोड़ी नहीं है, धनी है बाप रचयिता। उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो, हर एक चीज़ ऐसे ही होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान है, इसलिए प्रिय लगते हैं। उनके अंदर कोई विकार नहीं, इसलिए छोटे बच्चे हर किसी को प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो ये भी दुख होता है ना। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता, वह है ही सुखधाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते, वहाँ सदैव सुख है। तुम जानते हो ये बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी है। दहली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है नई अलग है। नई दहली कितनी अच्छी देखने में आती है। बाबा ने कहा नई दहली कितनी अच्छी देखने में आती है। ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे कहाँ। तो नई दहली भी रहेगी और पुरानी दहली भी साथ साथ। यहाँ नई पुरानी दोनों हैं, फिर ये पुरानी टूट कर के नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहते जिसको ही क्या कहा जाता, स्वर्ग कहा जाता है। दहली को ही परिस्तान कहते हैं। परिस्तान अर्थात परियों का स्थान। इस समय है सब कैसा, कब्रिस्तान। सारी दुनिया कब्रिस्तान बनी पड़ी है। बाबा कहते सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कलयुग में किसका राज्य है, रावण का राज्य है। सारी दुनिया पर रावण का परछाया है। दहली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, सब करके खुद को छिपाया। बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि है तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई बुद्धू थोड़ी नहीं है, इतने सारे निश्चय बुद्धि बने तो बाबा ने कहा देख कर के निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम जब देखे तब माने। लंदन कोई जाता, लंदन की सारी चीज़ों का वर्णन करता है तो उस समय थोड़ी नहीं कहेंगे कि हम लंदन को देखे तब निश्चय करें। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते, तो झूठ तो नहीं बोल सकते। इतने सारे बच्चे झूठ तो नहीं बोल सकते, परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में, बाबा ने कहा भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। कितना भी माथा मारो लेकिन बैठेगा ही नहीं। बाप कहते इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं। ये है अंतिम जन्म। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। गाया जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं तो मानना चाहिए ना। कहते संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं तो ये बात माननी चाहिए ना। बरोबर देवताओं की महिमा भी करते, सर्वगुण संपन्न वह था ही वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते। वहाँ ये प्याजन होता नहीं। सतयुग त्रेता में ये जहर होता नहीं, विषय विकार होते नहीं। यहाँ है संपूर्ण विकारी, वहाँ है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? बाबा ने कहा इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? वहाँ ही जो रस्म रिवाज, वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे। वहाँ विकार होता नहीं। सतयुग त्रेता में कोई विकार होता नहीं। ये नेचर इस मृत्यु लोक का है। वहाँ तो कोई दुख देते नहीं, जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते, वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा अगर शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वह कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे। जो सतयुग का मालिक बनने वाले होंगे वह कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, जीवन के लय पर, सांसों के स्वर में।
दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, करन करावन हार परम पिता, वही तो हमसे करवा रहा है। तो हमें बाप ज्ञान दे रहे और हम उनके श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता तो निश्चय टूट पड़ता है। माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, बेकार में फंस गया था। गाया भी हुआ है संग तारे को संग बोरे, ये है सत्य का संग। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता तो वर्षा मिल ना सके। बाबा कहते निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल ना सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। से बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते हैं। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? बाबा पूछते तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का, किसका बनना है? लड़ाई है ना। बाबा ने कहा लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते बाबा से वर्षा जरूर लेना है। श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है, जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। घर गृहस्थी में भी रहना है और कमल फूल समान पवित्र भी रहना है। कमल फूल को पानी टच नहीं करता है। कितना भी कीचड़ डालो कमल के फूल पर कर कोई असर नहीं होता है। उसके ऊपर ठहर नहीं सकता कीचड़। तुमको बेकारी दुनिया में रहते हुए बेकार में नहीं जाना। ये दुनिया कितनी भी मायावी है, चारों तरफ विषय बेकार है, पर तुमको बेकार में नहीं जाना। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया विनाश होनी है, कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है, कलयुग में तो कभी सच्चा सुख मिल नहीं सकता। कितनी भी लाख कोशिश करो तो सतयुग में ही सच्चा सुख है। बैकुंठ का नाम भी मशहूर है। बाबा ने कहा मैं बैकुंठ का नाम मशहूर है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सुख अपार थे। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। वह समझते हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। मनुष्य समझते हम निर्विकारी बनेंगे, ब्रह्म को याद करेंगे, लीन हो जाएंगे तो हम ही परमात्मा बन जाएंगे। तो भी दो चीज़ है ना, आत्मा और परमात्मा। भिकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता है। वास्तव में कोई भी मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। वह समझते हम निर्विकारी, बाबा ने कहा वह समझते हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाप कहते ऐसे तो हो नहीं सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारी लड़ाई, बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। सर्वशक्तिवान तो बाप है ना। कहते अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। भगवान आते हैं तो कितना सहज करके समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए। कैसी भी परिस्थिति, समस्या, माया के तूफान आए, निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। नंबर 2, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। बेकारी दुनिया में रहते हुए बेकार टच ना करे, ये संभाल करनी है। जग में रहते जग से दूर, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति, कैसी भी बेकारी वायुमंडल हो, लेकिन कोई भी बेकारी वायुमंडल तुम्हारे को टच ना करे। वरदान, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। बाबा कह रहे दिव्यता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएंगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। स्लोगन, दिल से सदा यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी ना रहा। दिल से सदा यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी ना रहा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियों से मैं पावन हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने बताया अपनी हर कमी कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है और मेरे अंदर दिव्य गुण प्रवेश कर रही है। मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजती जा रही हूँ। मेरा संपूर्ण श्रृंगार हो रहा है। मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियाँ आ रही हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे बाप के साथ का अनुभव हो रहा है। मैं और मेरा बाबा दोनों आपस में कंबाइंड है।
बाप मेरे साथ है। ओम शांति।